अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मैं इस्मान से शान सब्जवारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं रेडर मीडिया HD प्लस। आज मैं मौजूद हूँ किंग रोड जिला मंडी बहाउद्दीन असद होम्यो स्टोर। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर औकात आपके साथ भी इस तरह होता है जिस वक्त आप सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं इलाज के लिए, अपने अजीज़ के, अपने रिश्तेदारों के और अपनी फैमिली के लिए, तो अक्सर औकात आप हमारे बहन भाई इस तरह के होते हैं जिनकी जेब में पैसा नहीं होता, लेकिन इतना इतना एक्सपेंसिव इलाज वगैरह किया जाता है। और मोस्टली जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, जितने डॉक्टर्स के, डेफिनेटली उनके प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह भी होते हैं, तो वो सरकारी हॉस्पिटल से अपने प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह पे रेफर करते हैं। वहाँ पर उनका इलाज किया तो उनसे अच्छी खासी फीस वसूल की जाती है। लेकिन आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ कि जिनका नाम असद अली जैदी है, जो कि असद होम्यो के CEO है, यानी कि ऑनर हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इंतहाई मशकूर हूँ। आप असद साहब मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक कितने, नाज़रीन मोहतरम, अगर मैं मुस्तहिक लोगों की बात करूँ, अगर आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है, ये एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, अगर आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है और आप बीमार हैं, आपको मेडिसिन चाहिए, आपको किसी भी किस्म की अदवायात की ज़रूरत है, आपके किसी मोहसन को, किसी फैमिली मेम्बर को, किसी रिश्तेदार को, यहाँ से आकर आप असद भाई से फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप मुस्तहिक हैं, ठीक है, अगर आप लाए ना फिर नहीं, अगर आप मुस्तहिक हैं तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। असद होम्यो स्टोर पूरे पाकिस्तान में ये होम्योपैथिक की तमाम तरह दवायात की डिलीवरी भी करते हैं। ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान से, जहां से भी पूरे पाकिस्तान के सिटी से आप चीज़ें मंगवाना चाहते हैं, तमाम तरह मेडिसिन अदवायात मंगवाना चाहते हैं, हर किस्म के इलाज की, वो आपको रेडर मीडिया HD प्लस की स्क्रीन पे इनका नंबर आप देख सकते हैं, इस नंबर पर रब्ता करके मंगवा सकते हैं। लोगों की खिदमत भी करते हैं और यंग है, यंग ब्लड है, न्यू जनरेशन है। आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आपने टाइम दिया। आपने भी हमें टाइम दिया, हम रेडर मीडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आज हमारी दावत पे यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। आप मुझे ये बताएं, असद होम्यो स्टोर, होम्योपैथिक, होम्यो और एलो में क्या फ़र्क है? मैंने तो सुना है कि होम्योपैथिक जो है इससे भी एलो से ज़्यादा मरीज़ को फ़र्क पड़ता है अदवायात से, तो लोग एलो की तरफ क्यों जाते हैं, होम्यो की तरफ क्यों नहीं जाते? जी, बात इस तरह से कि ना आप ये कह सकते हैं होम्योपैथी का फ़ायदा नहीं है, ना ये आप कह सकते हैं कि एलोपैथी ज़्यादा बेहतर है या होम्योपैथी। दोनों एक डिफरेंट जो है मेडिकल सिस्टम है, दोनों अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फ़र्क थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट जो है वो ये है कि होम्योपैथी जो है ये टोटली डिपेंड करती है, फॉलो करती है साइन एंड सिम्टम्स पर, कि बीमारी की अलामात को देखा जाता है। और इसके अंदर यह है कि पोटेंसी और मदर टेंचर सिंगल रेमडी हमारी अद्वियात होती हैं, उसके बाद कम्बिनेशंस होते हैं, उनके बेस के ऊपर जो है मरीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। जबकि एलोपैथी जो है इसमें आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स हैं और दीगर इस तरह का उनका एक डिफरेंट वे है, दोनों वर्किंग करती हैं। लेकिन होम्योपैथी में आप ये कह सकते हैं कि कंपेरेटिव टू अदर मेडिसिन सिस्टम में साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत कम हैं। दूसरा, माशरे में एक बात, एक मफरूज़ा कायम है कि होम्योपैथी असर ज़रूर करती है, लेकिन ये बहुत लंबी टाइम में जाके असर करती है, 2-3 माह मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है, फिर जाके ठीक होती हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। और अभी ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा कंसेप्ट जो चेंज हो गया है, बहुत आप कह सकते हैं कि होम्योपैथी एक तेज़ी से मकबूल होने वाला तरीका इलाज भी है अल्टरनेटिव मेडिसिन में, और दूसरा एक बड़ा तरीका इलाज है एलोपैथी के बाद। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो है आप मरीज़ की जो बीमारी है उसको ट्रेस करके, उसको जड़ से उसके वजूहात को ट्रेस करते हैं और उसको फिर आप ख़त्म करते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि अगर आप पेशेंट की अलामात को फॉलो नहीं कर सके, साइन एंड सिम्टम्स नहीं ले सके, तो फिर वो टेम्परेरीली रिलीफ तो होता है, वक्ती फाका होता है, लेकिन मर्ज़ बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है। अच्छा, मुझे ये बताया सर साहब, एलो के जैसे मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, बड़ी बड़ी हैवी जो है उसकी टैबलेट्स वगैरह हैं, होम्योपैथिक में कोई साइड इफ़ेक्ट वाली कोई चीज़ें, कोई इस तरह की मेडिसिन वगैरह हैं जिससे साइड इफ़ेक्ट के खदशात हो सकते हैं?
नंबर वन, इसके अंदर जो होम्योपैथी मेडिसिन होती है इसमें स्टीरॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं है। और इसमें यह है कि आप ये नहीं कह सकते कि एलोपैथी के नुकसानात हैं और इसके नुकसानात नहीं हैं। ये भी माशरे में कि चलो ऐसा फ़ायदा नहीं होता तो नुकसान भी नहीं होता, ऐसा हरगिज़ नहीं। आप हर चीज़ के कोई ना कोई नुकसानात हैं। आप पानी ज़्यादा पी लेंगे उसका नुकसान होगा, आप नमक थोड़ा सा इंडिया में ज़्यादा डालेंगे नुकसान होगा। किसी भी मेडिसिन का गलत इस्तेमाल कर दिया जाए या गलत मेडिसिन पेशेंट को दे दी जाए या पेशेंट अपनी अकल के मुताबिक खुद सेल्फ मेडिकेशन, जो कि कोई भी मेडिसिन है उसको अवॉइड करना चाहिए सेल्फ मेडिकेशन में, कि आप खुद ही अपनी अकल के मुताबिक बगैर किसी क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर से रजू किए दवा का इस्तेमाल कर लें, तो वो ऑब्वियसली जो है नुकसानदेह साबित हो सकती है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि कंपेरेटिव टू अदर मेडिसिन सिस्टम और ट्रीटमेंट्स के इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। लेकिन अगर आप कहें कि इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स हैं ही नहीं, तो ये कतई गलत होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 3 डिपार्टमेंट हैं, एक है एलो, एक है होमियो और एक है तिब का। तिब का जो है वो जो हकीम, डेफिनेटली एक सरकारी सीट भी होती है हर हॉस्पिटल में। हकीम की जो है वो ये होमियो से रिलेटेड ही है या वो अलग डिपार्टमेंट है? बेसिकली हमारे जो पाकिस्तान का एक्ट है 1965 का, उसके मुताबिक भी और अक्रॉस द वर्ल्ड भी जो मोस्ट पॉपुलर तरीका इलाज हैं उसके अंदर 3 आते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी और हर्बल, जिसे हम तिब भी कहते हैं। तो तिब में और होम्योपैथी में काफ़ी हद तक मुमासलत पाई जाती है, एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आकर दोनों तरीका इलाज मुख्तलिफ हो जाते हैं। वो जो है उनका एक अपना तरीक़ाकार है। होम्योपैथी, जैसे मैंने जिक्र किया कि हम साइन एंड सिम्टम्स को फॉलो करते हैं, हम बीमारी को नहीं देखते हैं, हम बीमार पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट की सिम्टम्स क्या है, पेशेंट की अलामात क्या है। लाइक मिसाल के तौर पे एक पेशेंट को सिर दर्द है तो उसकी सबसे पहले रीज़न ट्रेस की जाएगी। होम्योपैथी जो है जर्मन से शुरू हुई और इसके जो फाउंडर हैं डॉक्टर हनीमन हैं, तो उन्होंने जो एक पॉइंट हमें दिया है, तो उन्होंने कहा है कि आप बीमारी की जड़ को देखेंगे, बीमारी कहाँ से शुरू हुई। सिर दर्द है वो किस वजह से, हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, पेशेंट की नींद पूरी नहीं हुई, पेशेंट डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का शिकार है, या पेशेंट का गैस्ट्राइटिस है, स्टोमिक डिस्टर्ब है, उसकी वजह से सिर दर्द हो सकता है। डिफरेंट रीजन, और यानी आप उसकी रूट काज को फाइंड आउट करेंगे कि पेशेंट के पूरे स्पेयर पार्ट आप चेक करते हैं कि किसी स्पेयर पार्ट में कहाँ से खराबी पैदा हो रही है, उस हिसाब से फिर आप उसको मेडिसिन देते हैं। ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है, देखा जाएगा और दूसरे तरीके इलाज में भी देखा जाएगा। आप रिपोर्ट्स करवाते हैं मेडिकली, पैथोलॉजिकल लैब से रिपोर्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड। अच्छा, इस चीज़ से मैं आपका काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी अक्सर हॉस्पिटल जाता रहता हूँ कि आप उनको जाके सिर्फ बताते हैं मुझे ये मसला है, वो आपको देखते तक नहीं, आपकी शक्ल को नहीं देखते और पर्ची पे दवाई लिख देते हैं। तो आपका तरीक़ाकार बिल्कुल डिफरेंट है, पूरा मरीज़ ऊपर से लेकर नीचे तक उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद अपना फार्मूला, अपना जो भी नज़रिया, जो भी मेडिसिन होती है उसको देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसकी होम्योपैथी की जो मोस्टली प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान से होती है या आउट ऑफ कंट्री का जो कोई स्पेसिफिक कंट्री है वहाँ से होती है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान में होम्योपैथिक इंडस्ट्री जो है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसका एक बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रही है इस वक्त। लेकिन यह है कि ओवरऑल होम्योपैथी, चूँकि मैंने जिक्र किया जर्मन से शुरू हुई, तो पेशेंट के भी देन में जर्मन होता है और पेशेंट जब आते हैं तो वो पूछते हैं कि होम्योपैथी दवाई हमें जर्मन की चाहिए या ये मेडिसिन प्योर जर्मन ही की है। तो उसमें यह है कि जर्मन बड़ी फेमस है, जर्मन की डिफरेंट कंपनीज हैं, श्वाबे है, रैकविज है, फ्लूगर है, प्लांट एक्सट्रैक्ट है, और भी हैं। तो उसके बाद स्विट्ज़रलैंड से भी की भी कंपनीज हैं, फ्रांस की कंपनी है, लैनिंग है, शांते है। लेकिन अभी पहले पाकिस्तान में जो है ओवरऑल तमाम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई इतना चेक एंड बैलेंस नहीं था। अभी रिसेंटली देखने में आया है कि पिछले 4-5 साल में 2 अदारे आ गए हैं। एक तो ड्रैप आ गया, ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी पाकिस्तान, जो कि अद्वियात सादी को चेक एंड बैलेंस करता है। दूसरा हेल्थ केयर कमीशन आ गए हैं तमाम सूबों के अंदर, हर प्रोविंस का सेपरेट है। तो जब से ये अदारे आए हैं तो अब हर अद्वियात की जो है वो एक रिजल्ट आ गए, क्वालिटी आ गई। तो अभी जो हमारी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड होम्योपैथी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जिसमें सुनेक्सो बड़ी एक पॉपुलर और बड़ी अच्छी कंपनी है, ब्रांड है, मसूद है, कमाल है, मैक्टम है, इसके बाद MS है, डॉक्टर दिया फार्मा है, और बहुत सारी एक वसी रेंज आ गई हुई है। फैसलाबाद में, रावलपिंडी में, कराची की कंपनीज, कैंट है, ब्रुक्स हैं, और डिफरेंट। तो यानी एक ये बहुत पाकिस्तानी मेडिसिन जो है उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। होम्योपैथी डॉक्टर उसके ऊपर यकीन करते हैं, पेशेंट्स उसको लेके, यानी वो कह लें कि आप प्रिस्क्रिप्शन आती हैं, पर्ची आइटम कह लें कि पेशेंट आते हैं हमें ये मेडिसिन चाहिए, तो पाकिस्तानी मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन मोहतरम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे असद साहब, सैयद असद अली जैदी साहब, जो कि असद होम्यो स्टोर के CEO हैं, फाउंडर हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि होम्योपैथिक और एलोपैथिक में डिफरेंस कोई भी नहीं है।
क्योंकि इलाज उसका भी वही है और उसका भी वही है। अक्सर औकात क्यों करा मैं किसी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर सारी चीज़ों की बात करूँ को हर चीज़ की एक्सपायरी होती है। तो इसी तरह इंसान का भी यही हिसाब है। इंसान भी 60-70 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। इंसान के भी अपने स्पेयर पार्ट्स होते हैं। जब तक हम उसको अंदर से खोल के नहीं चेक करेंगे, जब तक उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करेंगे, कोई गरीब है या अमीर है, ठीक है, डॉक्टर सब के लिए एक जैसे होते हैं, जब तक हम उनको प्रॉपर ट्रीट नहीं करेंगे तब तक उसकी जो मेजर प्रॉब्लम है जो अंदर है वो सॉल्व नहीं हो सकती और पेशेंट नहीं सही हो सकता। तो असद साहब हैं, इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, अगर कोई मुस्तहिक है उसको उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अदवियात फराम करेंगे, क्योंकि खिदमत खल्क इंसानियत के तौर पर ये काम करते हैं। अगर आप इनके स्टोर पर आना चाहते हैं तो किंग रोड मेन जो मंडी की एंट्रेंस है, मंडी बहाउद्दीन की, किंग रोड पर फ्रंट पे खुर्शीद मेमोरियल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने असद होम्यो स्टोर, वहां पर आकर आप विजिट कर सकते हैं। अपने मेज़बान से शान सबज़री को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए रेडर मीडिया HD+। अल्लाह हाफ़िज़।